आमिर डियर, कांग्रेचुलेशंस। लगता है कि तुम फिर से सिंगल लोगों की लिस्ट में आ गए हो। खैर तुम तो हमारे लिए हमेशा से ही सिंगल थे। अच्छा छोड़ो, अभी तो तुमने हमें हल्का सा शौक दिया है, वरना हम तो समझ रहे थे कि तुम तो शादी कर रहे हो। लेकिन ये तो हमें बाद में पता चला कि तुम तो पहले से शादीशुदा थे और ये तो एक डिवोर्स पार्टी है। कितना स्मार्ट है ये। वैसे मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन पार्टी बहुत अच्छी थी, काफी मजा आया। थैंक यू सो मच। अब हम चलते हैं। गुड बाय। आजा आजा। सी यू। आमिर, तुम्हें मुबारक हो बहुत बहुत। ऐसे मौके पर क्या कहूँ मैं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। वैसे इस सिचुएशन में क्या कहूँ मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन तुम्हें समझाने की बहुत कोशिश की। अगर तुमने सुनी होती तो सब जान जाती। हाँ बस अब मैं क्या कहूँ तुमसे, खैर जाने दो ना। हाँ हाँ सब ठीक रहा। वैसे तुम्हारा बहुत शुक्रिया। ये लीजिए मैडम। हाँ आप शुक्रिया। हाँ अगर उन्हें खुशी हुई है तो समझो मैं भी खुश हूँ। क्या कल भी जाओगी? हाँ हाँ हो जाएगा। हाँ, अरे तुम्हारा बहुत शुक्रिया नरगिस, खुश रहो। चलो फिर बात होती है। मुझे तो अपना दिल ही बंद होता महसूस हुआ जब मैंने उन दोनों को साथ देखा। अरे मेरे दिल का तो पूछो मत। तो चलो पूछ ही लेते हैं। मानूर, ठीक है मैं ज्यादा नहीं छेड़ती। वैसे भी तुम अभी अभी शौक से निकली हो। ये कैसा निराला जश्न है? डिवोर्स की पार्टी भी कोई चीज होती है क्या भला? और ये सेफदा, ये औरत तो मेरी समझ से ही बाहर है। यानी क्या वाकई लोग डिवोर्स लेने पर इतना खुश थे? बस सिर्फ नाचने की कसर रह गई थी। अफसोन। हाँ शायद इसीलिए आमिर तुम्हें दिन भर फोन करता रहा, लेकिन तुमसे बात ना हो सकी। सही कहा, शायद उसे लगा कि मैं गलत समझूंगी। लेकिन आखिर वो तुम्हें सब कुछ समझाने की जरूरत क्यों महसूस कर रहा था? उसे क्या फर्क पड़ता है कि तुम कुछ भी समझो? क्या मतलब कि मैं क्या समझूं? या हाँ मुझे क्या, वाकई मुझे सबसे क्या। अरे मेरी अफसोन, तुम कुछ और कहती हो लेकिन आंखें कुछ और बोलती हैं। सफेद लिबास ऐसे पहना है जैसे कोई दुल्हन हो। क्या हो रहा है आखिर? तो सारा, हम काफी अरसे से हाँ यानी तुम और मैं, हम दोनों कुछ, हाँ ठीक है। मतलब तुम और मैं, हम दोनों। तुम और मैं, हाँ ठीक है, काफी अरसे से साथ हैं, यही कहना है ना? हाँ, फिर क्यों हम अकेले हैं? क्यों ना हम दोनों मिल जाएं, यानी मसलन आगे बढ़ें अपने इस खूबसूरत से ताल्लुक को लेकर, यानी कहीं बैठकर सुकून से बात करें। अगर क्या कहती हो तुम? ठीक है, फिर तुम जगह का बंदोबस्त करो, मुझे वक्त बताना, आ जाऊंगी मैं। अरे हम डेट पर ही तो जा रहे हैं, मैच्योर लोग हैं हम, ऐसा भी क्या हो गया? और हाँ बात सुनो मेरी जरा, मर्दों को क्लियर बात करनी चाहिए, ठीक है? जगह रिजर्व कर लेना। ठीक है। बाय बाय। आखिर कह ही दिया तुमने। ऐसा ही है। जाओ ना उसके पास, वो मुसलसल यही देखे जा रहा है और ये नजर कहती है कि तुम्हारी जगह मेरे साथ है। देखो देखो, यही आ रहा है। जाओ जाओ। आमिर देखो, ये वही गाना है जिस पर हमने पहली बार डांस किया था। चलो डांस करें। याद है ना तुम्हें ये धुन? हेलो, पार्टी खत्म। हर चीज बहुत अच्छी, लेकिन अब सब लोग अपने अपने घर चले जाएं। सेलिब्रेशन खत्म, म्यूजिक बंद कर दीजिए। थैंक यू सबके आने के लिए। अब सबको खुदा हाफिज। अपने अपने घरों को रवाना हो जाएं। चलें। समझ नहीं आ रहा, पार्टी खत्म हो गई है, प्लीज वापस जाइए। हाँ, और तुम मेरे साथ आना जरा। आमिर, ये बताओ कि ये सब चल क्या रहा है? ये क्या कर रही हैं आप? मैं क्या कर रही हूँ? ये तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? ये सब करने वाली मैं हूँ क्या? ये सवाल मुझे करना चाहिए, तुम क्या कर रहे हो यहाँ? देखो, तुम्हारी पहले वाली गलती दोबारा नहीं दोहराने दूंगी। ये नजर नहीं आए मुझे, हरगिज नहीं। मैं हरगिज तुम्हें ये करने की इजाजत नहीं दूंगी। बस बहुत हो गया तुम्हारा ये खेल तमाशा। अम्मी, क्या है?
ये एक्चुअली डिवोर्स पार्टी ही थी। ये डिवोर्स पार्टी चल रही है? रियली? कसम खा। सब आंटी परेशान ना हो, चैप्टर क्लोज हो गया। हाँ, होना भी चाहिए था। ये ठीक कह रही है। ऐसे क्या देख रहे हो तुम लोग? हद हो गई है। ये माँ का दिल है, माँ का दिल ऐसा ही होता है। और तुम अभी ये बातें नहीं समझ सकते। इतने सालों से मैं इस दिन का ही इंतजार कर रही थी। अपने तलाक के पेपर देना, मैं उसको फ्रेम करा के दीवार में लगवाऊंगी और ये जल्दी अम्मी, होना अब चाहिए। बहुत अच्छा रवैया है, लेकिन अब चले पार्टी शुरू करते हैं। आ जाए। हाँ करो, क्यों नहीं। वैसे कहना पड़ेगा, मैं मान गई तुम्हें। तुम आज तक बिल्कुल नहीं बदली। आज भी तुम्हारी वैसी अजीबोगरीब अम्मी हरकतें। प्लीज। चलो पार्टी जारी रखो अपनी। चलो चलाओ म्यूजिक। मैं अपने बेटे के साथ डांस करूंगी। चलो आप भी वाकई बिल्कुल नहीं बदली। चाहे ये क्या कर रही हैं आप? आपको ये सब सूट नहीं करता। तुम खामोश रहो तो ही अच्छा है। उफ, अम्मी क्या कर रही हैं आप? क्या जरूरत है कुछ सबकी? नहीं बेटा, डांस कर रही हूँ तुम्हारे साथ। क्या कर रही हैं? क्यों कर रही हैं? क्या हो गया? तुम बार बार एक ही सवाल कर रहे हो, पागल हो गए क्या? हाय, तुमने तो आज मेरा दिल बहुत खुश कर दिया। अल्लाह तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे को हमेशा मुस्कुराता रखे, मेरा हैंडसम बेटा। चलो खैर, अब मैं घर जा रही हूँ, ठीक है? जल्द से जल्द पेपर तैयार करवाओ। तुमने अगर गौर किया हो, मेरा ताल्लुक जितना यूनिवर्स से गहरा होता जा रहा है, मेरी जिंदगी उतनी ही मौजज़ात से भर गई है। अंदाजा है तुम्हें? बहुत। आई लव यू मेरी जान। आई लव यू टू। चलिए, खुदा ओके, बाय हाफिज। बाय। एफसून, आज हमारी बात नहीं हो सकी। हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ, हम बात नहीं कर सके। आज काफी मुख्तलिफ दिन था। वैसे तुम्हारी अम्मी कितनी खुश हुई तुम्हारी डिवोर्स पर? क्या सिर्फ मेरी अम्मी? कह दो कि मैं भी खुश हुई। कह दो मैं भी खुश हुई। अब हमारे दरमियान कोई रुकावट नहीं रही। यानी हाँ, तुम सब बहुत खुश और मुतमईन लग रहे थे, जाहिर है। लेकिन मैं इस वक्त तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशंस में उलझा हुआ हूँ बुरी तरह। कौन सा एक्सप्रेशन? तुम्हारी आंखें चमक रही हैं। तुम्हें बस ऐसे ही लग रहा होगा। मैं तो वैसे ही बहुत खुश मिजाज लड़की हूँ, बस इसीलिए। अगर मैं तुम्हारे चुड़ैलों वाले रवैये ना जानता तो कर लेता यकीन। ये तो ज्यादती है आमिर। तुमने मेरा कौन सा चुड़ैलपन देख लिया? मोहब्बत की बात करो हमें, बस कह भी दो ना। क्या वाकई से आती है? नहीं, कुछ नहीं हुआ। जारी रखो यार, बस थोड़े चक्कर आ गए थे। तो मेरे ख्याल से हमें चलना चाहिए। गुड नाइट एफसा। हाँ, गुड नाइट। चक्कर आ गए थे यार मुझे। क्या कर रही हो तुम महानूर? तुम होश में अरे तो हो? तुम क्या कर रही हो? नानी अम्मा की तरह शब्बक है। पागल हो क्या? मैंने कहा था उससे इजहार करो मोहब्बत का। मैं मिला रही थी तुम। चुप करो, वो सुन लेगा। क्या कर रही हो तुम? बस चलो यहाँ से। बात करना चाहती हूँ तुमसे, इम्पोर्टेंट है। मैं कितनी बार कह चुकी हूँ कि हमारे बीच बात करने को अब कुछ बाकी नहीं रहा। आखिरी बार कह रही हूँ, बस 5 मिनट चाहिए तुम्हारे, चली जाऊंगी फिर। महानूर अंदर है, सो रही है। क्या बाहर गार्डन में चल के बात करें? बिल्कुल। ये क्या है? शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट है। मैं हॉस्पिटल के 50% शेयर तुम्हारे नाम कर रही हूँ। जब देखा कि धमकी से बात नहीं बनी, तो अब मेरी मोहब्बत खरीदने की कोशिश कर रही हैं आप। माँ होने के नाते तुम्हें इतना तो जानती हूँ कि तुम्हारी मोहब्बत खरीदी नहीं जा सकती। और मैं ये किसी मतलब या शर्त के साथ नहीं कर रही। ये हॉस्पिटल मेरी पूरी जिंदगी रहा है। अपनी जवानी, अपना वक्त और एनर्जी सब इसमें लगा दिया, खुद को वक्फ कर दिया। लेकिन अब ये हॉस्पिटल मुझे मेरे हासिल करदा ख्वाबों से ज्यादा मेरे खोए हुए लम्हों की याद दिलाता है। इसलिए मैं अब इसे नहीं चाहती। अब आप नहीं चाहती? और ये आपसे किसने कहा कि मैं चाहूंगी ऐसा? तुम्हें नहीं चाहिए होगा तो बेच देना, जो दिल चाहे करना, ये तुम्हारी मर्जी पर है। मैं तो बस तुमसे सिर्फ एक चीज चाहती हूँ, अपने ख्वाबों से, अपनी चाहतों से और अपनी ख्वाहिशों से पीछे ना हटना, दिल की सुनना। फिर चाहे दुनिया कुछ भी कहती रहे, दिमाग में कैसे भी ख्याल आए, तुम बस
अपने दिल की सुनना। अगर दिल की ना सुने इंसान तो पछतावा रहता है, और फिर वो पछतावा कभी खत्म नहीं होता। चाहे कुछ भी कर लो, वापस लौटना मुमकिन नहीं होता। तुम शायद समझती हो कि मैं तुम्हें नहीं जानती, लेकिन माँ हूं मैं तुम्हारी। तुम्हारा जो दिल है ना, वो मेरे दिल में धड़कता है बेटा। तुम्हारी धड़कन, तुम्हारे ख्वाब, तुम्हारी उम्मीदें, तुम क्या चाहती हो, क्या करती हो, ये सब कुछ मैं अपने दिल में महसूस कर सकती हूँ बेटा। अपने दिल की हिफाजत करो और अपने एहसासात की भी, ठीक है? एक माँ की हैसियत से मेरी तरफ से ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, बस, और कुछ नहीं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम्हारे लिए सरप्राइज। आमिर, देखो जरा इसे। आमिर कितना अच्छा लग रहा है ये तुमने बनाया है क्या? हाँ, अपने हाथों से बनाया। कोशिश की है अच्छा बनाने की। कैसा लगा? बहुत खूबसूरत है, लेकिन तुम इससे 1000 दर्जे बेहतर हो। तो कितने नंबर दोगी फिर? मैंने कभी तुम्हें नंबर दिए ही नहीं मिस्टर आमिर। मैं तो ऑमलेट की बात कर रहा हूँ, लेकिन लगता है तुम मेरी बात के बगैर रह नहीं सकती। अब बेहतर महसूस कर रही हो? हाँ, बेहतर हूँ। सेवदा कहाँ है? अंदर सो रही है। देर से सोई थी बहुत। एफसून, देखो हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं, सिर्फ और सिर्फ दोस्त। आमिर ठीक है, आमिर मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी अम्मी क्यों आई थी? परवीन साहिबा ने हॉस्पिटल के सारे शेयर्स मेरे नाम कर दिए हैं। अच्छा, तो फिर तुम? ऑफ कोर्स मैंने कबूल नहीं किए और कभी करूंगी भी नहीं। मैंने अपना फैसला कर लिया है आमिर। मैं हॉस्पिटल को मुकम्मल तौर पर छोड़ रही हूँ और उनकी कोई भी प्रॉपर्टी या चीज मैं कभी कबूल नहीं करूंगी। मतलब ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? मतलब अब इस घर की लाइट्स नहीं जलेंगी? इस घर की लाइट्स तो पहले भी नहीं जलती थी ना आमिर। जब मैं यहाँ आई थी तुमने क्या किया था मेरे साथ, मुझे अच्छी तरह याद है। भूल गए हो क्या तुम? अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा है अफसून। तो क्या हर 2 दिन बाद आधी रात सोते हुए तुम्हारी चीखें सुनकर नींद से नहीं चौंकूंगा मैं? और वो सूरज जो तुम तुलू किया करती वो थी, भी नहीं। और वो गलत पते पे आई अजीबो गरीब चीजें, वो भी नहीं आएंगी? वो भी नहीं। अफसून, तुम्हारा यहाँ रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है, जानती हो? मुझे भी। मुझे तुम्हारी आदत हो गई है। मुझे भी हो गई है। मैंने कभी नहीं चाहा कि बात यहाँ तक पहुंच जाए, लेकिन अब मेरे बस में कुछ नहीं रहा है। ये कभी तो होना ही था। लेकिन आज मैं तुम्हें उदास बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता। चलो रेडी हो जाओ। आज का दिन हम दोनों बहुत स्पेशल बनाते हैं। क्या ख्याल है? कुछ बहुत अलग करते हैं। क्या करेंगे? सरप्राइज है। पूछो नहीं, सरप्राइज है। चलो आ जाओ। ठीक है। जल्दी करो, जल्दी। तो क्या मैं रेडी हो जाऊं फिर? हाँ। मैं आ गई। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो तुम? सोच रहा हूँ कि तुम्हें कहाँ लेकर जाऊँ। क्या मेरे कपड़े वहां के लिए मुनासिब नहीं जहां तुम लेकर जा रहे हो? अरमान साहिबा,
मेरे जहन में जो भी जगह है वो तुम्हारे लायक नहीं लगती। तो फिर तो हमें चलना चाहिए, जहाँ भी रास्ता हमें लेके चला जाए। जहाँ भी रास्ता हम दोनों को ले जाए। चलो। सरप्राइज, मैं भी आ गई। मैंने सुना तुम दोनों कह रहे थे कि वक्त साथ गुजारना चाहिए, तो मैं घर में बोर हो रही थी, तो तुम दोनों के साथ आ सकती हो ना? नहीं नहीं, जैसा तुमने कहा, हम दोनों पार्टनर्स बस बाहर जा रहे थे, तो तुम भी आ जाओ, तीनों साथ में घूमते हैं। एफसून, तीनों घूमते हैं ना साथ में। आमिर आ जाओ। एफसून, अगर मैं आगे बैठ जाऊं तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना? मुझे पीछे बैठने से मतली होती है। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, तुम बैठ जाओ। जल्दी आ जाओ महानूर, सेफ्ता हमारे साथ चिपक गई है। मुझे अकेला मत छोड़ना, मैं तुम्हें लोकेशन भेज रही हूँ। मुबारक हो। आई, सब कुछ जबरदस्त होने वाला है। अब तुम्हें परेशान नहीं होना, मैं भी आर्किटेक्ट को फोन करती हूँ। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि इस जगह का एनवायरनमेंट ही बदल जाए, और सोशल मीडिया के लिए हमें एक खास स्पॉट भी बनाना चाहिए। क्या ख्याल है तुम्हारा? जहाँ पिक्चर्स अच्छी आए, उसके बाद हम पार्टी करेंगे, बल्कि कल ही कर लेते हैं। अरे तुम परेशान मत होना, सब मैं संभालूंगी। अब पूरा इस्तांबुल नाज़ली और एल्ब की बात करेगा, देखना। अदीब। कौन अदीब? मेरा नाम है अदीब। हेलो मेरी जान। अरे ये जगह तो मैं खरीद चुकी हूँ, और कल ओपनिंग सेरेमनी है, तुम्हें जरूर आना है। ये वाला देखती हूँ। अब ठीक है। एफसून, एफसून, you can do it. तुम कर सकती हो। शाबाश एफसून, शाबाश चलो, एफसून, शाबाश। शाबाश, you can do it. वाह, कमाल कर दिया। शाबाश एफसून, शाबाश। ब्रावो, ब्रावो, लाजवाब हो तुम। ब्रावो एफसून। एफसून, तो तुम अपने साथ टीम भी लेकर आई हो? यकीनन हम तो अपनी बहन को सपोर्ट करने आए हैं। कमाल कर दिया एफसून। चलो तुम भी खेलना शुरू करो। नहीं आमिर भाई, मुझसे तो नहीं होगा। कहीं गलती से मार बैठा तो सीधा किसी के सर पर जा लगेगा। ऐसा लगेगा जैसे खरबूजा फट गया। अरे मुझे नहीं तो नहीं तुम नहीं जानते नहीं। हो, मैं जानबूझकर भी मार सकती हूँ, मेरी चालें कभी भी बदल सकती हैं। इसलिए हम एक फिर तरफ तुम बैठ लोग ना जाते ही हैं। खेलो तो बेहतर है। लेकिन हम सबके तुम्हारे लिए। साथ हैं, रहने दो। तुम्हारी सपोर्ट के लिए। बिल्कुल एफसून। अब मेरी बारी। मुझे तुम्हारी लाइफ कोच वाली सलाहियतों की जरूरत है। वो आमिर और सेवदा, इनका क्या चक्कर है? अब तो इनकी तलाक भी हो चुकी है, फिर ये एक दूसरे से इतना प्यार क्यों जता रहे हैं? मुझे तो ये सिफ्ता आज तक समझ ही नहीं आई है महानूर। बड़ी अजीब औरत है। इसके अंदाज शुरू से ही बहुत ही अजीब है। आमिर की बॉडी लैंग्वेज भी चेंज है। इस वक्त तो मुझे सारा माहौल ही बहुत ज्यादा टेंस लग रहा है। तुम्हें याद है ना, या याद नहीं आया? हमारे बीच कुछ ऐसा था जैसे लकी जाम होता है ना, एक दूसरे का लकी जाम थे हम। वैसे भी तुम लोगों को लकी चार्म की काफी जरूरत है ना। अरे ये तो पिछले दिनों अपनी तलाक की खुशी मना रहे थे ना। हाँ, मैं भी तो यही कह रही हूँ। हाँ, मेरे ख्याल में तो इस सिफ्ता का आमिर से कोई जाती मफाद जुड़ा हुआ है। ये चीज, यस। कंग्रेचुलेशंस, बहुत मुबारक हो तुम्हें आमिर। तुम्हारी परफॉर्मेंस में जरा भी फर्क नहीं आया। ये सिर्फ गले नहीं मिली, लगता है कि पंजे काट दिए हैं, जैसे कब्जे वाली हक। मुझसे भाग क्यों रही हो तुम लड़की? आप समझ नहीं पा रहे, मैं जानबूझकर यहाँ नहीं आई। अगर मुझे पता होता तो कभी भी यहाँ नहीं आती। खुदा के लिए छोड़ दे प्लीज, मुझे जाने दे। मैं आपकी मिन्नत करती हूँ, मुझे जाने दे। चलो, तुम्हें आज मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता। चलो अंदर, चलो।
तुम्हारे पैसे दिए हैं मैंने, समझी? आज का पूरा दिन तुम सिर्फ मेरे साथ गुजारोगी। इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। चलो। ड्रिंक करोगी? तो मैं जरा हाथ मुंह धो लेती हूँ जाकर। आप यहाँ वेट कर ले मेरा, मैं फ्रेश होके आती हूँ। पिज्जा। शुक्र है कि तुम भी आ गए। चलो अंदर आ जाओ। ये लीजिए। पेमेंट ऑनलाइन कर दी है मैंने। ठीक है सर। जान। हाँ। शुक्र है तुम आ गए, मैं बहुत डर गई। अच्छा। बहुत डर गई थी। ठीक है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये जगह बहुत डरावनी है। जान प्लीज यहाँ से चलो। बस चलो हम यहाँ से निकल जाएंगे, फिक्र मत करो तुम। ठीक है? ठीक है। महानूर, महानूर यही रुक जाओ। हटो, रिलैक्स। हटो सामने से। महानूर संभालो खुद को। महानूर प्लीज। रिलैक्स, महानूर रुक जाओ। रिलैक्स, मुझे जाना है। चिल्लाओ मत वरना वो लोग सुन यार लेंगे। मुझे भांजी को निकालना है। चलो महानूर, मेरे साथ क्यों कर रहे हो? महानूर, चुप हो जा। ऐसी जगहों पर हम ऐसे ही हाथ हिला के दाखिल नहीं हो सकते, समझ आई हट जाओ तुम्हें? मेरे सामने से। जाऊंगी मैं, जाऊंगी। महानूर, महानूर प्लीज रुक जाओ। महानूर, मेरी बात सुनो, मैं सब संभाल लूंगा। क्या तुम्हारा मुंह अभी तक नहीं धुला? क्या कर रही हो? ओहो, टाइम नहीं है मेरे पास, जल्दी करो। चलो लड़की। एक मिनट रुको, रुको। क्या करें अब? मुझे कुछ हो रहा है। जान उठो। जान क्या हो गया तुम्हें? उठो जान, आंखें खोलो। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है अंदर? ये जान कौन है? खुदा के लिए अपनी आंखें खोलो जान। ये लड़की आखिर ऐसे घरों में क्या कर रही है? महानूर ठीक है, मैं समझती हूँ तुम बहुत डरे हुए हो, तुम बहुत परेशान हो, मगर तुम हौसला रखो। बतूल को कुछ नहीं होगा, ठीक है? कुछ नहीं होगा उससे, तुम फिक्र मत करो। अब हम सब मिलकर एकदम से अंदर नहीं जा सकते, समझी? अगर तुम्हें ठीक लगता है तो पहले आमिर और मैं जाते हैं अंदर। तुम बाहर ही रहोगी। आमिर एफसून, ठीक है। आमिर अंदर जाके बतूल को सही सलामत लेकर वापस आएगा, ठीक है ना? तुम्हें यकीन तो है ना हम लोगों पर? हाँ, तुम्हें भरोसा है ना हम सब पर? बताओ, करती हो ना भरोसा? जाओ आमिर, जाके बतूल को लेकर आओ फौरन, जल्दी जाओ। सब मुझ पे छोड़ दो। जाओ आमिर। उसे कुछ नहीं होगा ना, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। तुम लोग भी यहीं रहोगे, हम दोनों भी अंदर नहीं आएगा। नहीं चाहिए। हेलो, कैसे हैं? हम ठीक है। आमिर, तुम यहाँ क्या कर रही हो यार? अंदर चलो, उससे पहले कि उनको होश आ जाए। चलो चलो चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो। मेरे करीब रहना, कहीं मत जाना। करीब ही रहना, ओके? समझ आई? छोड़ो इसे, चलो यहाँ से। मैंने कहा छोड़ो, चलो। ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जान को क्या हुआ? सब ठीक तो है? जान उठो, अपनी आंखें खोलो जान। क्या हुआ जान? वो ठीक तो है? भाई क्या हुआ? जल्दी से उठो। उठो 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 उठो। आराम से, जल्दी चलो, आराम से। उठ रहा है। जल्दी अंदर आओ सब। निकलो यहाँ से, जल्दी करो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, भागो यहाँ से। चलो चलो भागो भागो भागो। तेज 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 चलो। अल्लाह गारत करे। ये इस तरफ चलो, इस तरफ इस तरफ। अब क्या करें? तुम कौन हो और क्या चाहते हो? ये बताओ कि तुम लोग कौन हो और इस लड़की को क्यों जबरदस्ती रखा हुआ है? खबरदार, अगर मेरे रास्ते में आए तो तुम सबका वो हाल करूंगा कि तुम लोग खुद को भी नहीं पहचान पाओगे। भाई अंदर काफी लोग हैं। कसम खा के कहती हूँ, एक बार यहाँ से निकल जाने दो, उसके बाद तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तुम जिंदगी भर के लिए याद रखोगे। कितने घटिया बेगैरत इंसान हो तुम। खामोश रहो। इस लड़की के पैसे दिए हैं मैंने, और तुम लड़की अगर यहाँ से भागने की कोशिश की तो बदनाम कर दूंगा। अरे तुम क्या बदनाम करोगे मुझे यार? मैं तुमसे शुरू से कह तो रही हूँ कि गलतफहमी हो गई है। मैं वेट्रेस की जॉब के लिए आई थी यहाँ, जबरदस्ती तुमने की मेरे साथ।
खामोश। तुम जैसी लड़कियों को मुझे सुधारना आता है, बस बहुत हो गया। खबरदार गोली मत चलाना, बंदूक फेंक दो। रुक जाओ। तुम्हारे तुम्हें बाल नोच दूंगी, घटिया इंसान, बेगैरत कहीं के। छोड़ो मुझे, घटिया इंसान। आमिर बचाओ, आमिर। क्या हमला किया है? समझते क्या हो खुद को? कहा था ना मैंने, कहा था ना मैंने, तुम्हारी जान था ना। आंटी, आंटी आप आ गई। कहा था ना मैंने, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मैं। हाँ, या कहीं अब बस मेरी एक बात सुने, एक बात। तमाशा बन गए, तमाशा बन गए। ऑफिसर साहब, हम यहाँ पर कई घंटों से बंद हैं, अपनी सफाई दे रहे हैं। हमारी कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी कोई सुनता ही नहीं है। हमें कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। हम किससे फरियाद करें, बताएं कहाँ जाए हम लोग? हाँ, देखिए, हम सब साथ ही काम करते हैं और हम सब डॉक्टर्स हैं। मैं भी प्रोफेसर, बस आज पुलिस का किरदार निभा रहा हूँ। हम सब एक ही टीम है, एक ही हॉस्पिटल में काम भी करते हैं हम लोग। यानी मुनज़्ज़म गैंग है। ऑफिसर सुने, कोई मुनज़्ज़म गैंग नहीं है। अगर होता तो मैं खुद बता देती, मैं तो झूठ ही नहीं बोल पाती हूँ। जी ऑफिसर, जैसा कि हमारे दोस्त ने बताया कि हम डॉक्टर्स हैं, वाकई हम डॉक्टर्स हैं। मैं खुद तुर्की का बेहतरीन प्लास्टिक सर्जन हूँ और मेरे साथ खड़ी ये सुनहरी बालों वाली भी अच्छी डॉक्टर है। बस थोड़ी मुकामी सतह पर काम करती है, लेकिन ऑफिसर साहब देखे, हम वहाँ पर बाद में पहुँचे थे। शुरू में हमारा कोई ताल्लुक नहीं था इस सब से, लेकिन ये सब कुछ बाद में हुआ। हम तो बहुत बाद में गए थे वहाँ पर। लेकिन जिस वक्त हम लोग वहाँ पर पहुँचे, आप लोग झगड़ा कर रहे थे और आप उस आदमी के पीछे घास काटने वाली कैंची लेकर भाग रही थी। क्या ये सच नहीं? जी ऑफिसर साहब, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, लेकिन ऐसा करने की हमारे पास एक वजह थी। और हाँ, बहुत ही अच्छी वजह थी, क्योंकि वो शख्स इसी चीज का हकदार था। आप इससे पूछिए ना। हाँ तो हमने जो कुछ जान किया, कर लिया। बस करें, खामोश रहें सब। उफ, क्या सोच रही हो तुम? यही कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो तुम्हें जानती हूँ। और एक और बात ये भी कि मैंने पहले ही दिन से तुम्हें कितना गलत समझा था। तुम वाकई में एक बहुत ही अच्छे इंसान हो, मिस्टर आमिर तमीर। और तुम भी बहुत बाहिम्मत लड़की हो अफसून साहिबा। हम यहाँ से निकल जाएंगे। अगर तुम परेशान हो तो फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। नहीं तो नहीं, फिलहाल तो मुझे यहाँ होना भी ज्यादा बुरा नहीं लग रहा। मैं अंतिम में कई बार हवालात में गई हूँ, ये तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। मेरा मसला कुछ और है, क्योंकि कल से मेरी जिंदगी बिल्कुल बदलने वाली है। मेरे लिए भी ऐसा ही है। सब कुछ याद आएगा, यानी मेरी टीम, उसे बहुत याद करूंगी मैं। देखो तो सही, हम सब एक साथ हवालात तक भी पहुंच गए। बस यही होना बाकी रह गया था। जब से मैं यहाँ आई हूँ, उस हॉस्पिटल का माहौल बिल्कुल ही बदल गया है। क्योंकि तुम्हारे आने से न सिर्फ घर, बल्कि तुमने जहां भी कदम रखा, वो सब कुछ तुमने रोशन कर दिया। जानती हो, जो कुछ पहले नजर नहीं आता था अब दिखाई देने लगा, एक दूसरे को भी। दरअसल हम टीम भी तुम्हारी वजह से बने, जानती हो। जरा इन्हें देखो, मैं थे हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा इगोइस्टिक आदमी, लेकिन इस वक्त ये हमारे साथ है, हमारी मदद कर रहा है। देखो जरा। और सारा ने उसे तो कमाल ही कर दिया। बंदे पर झपट पड़ी, घास तक चबाने की कोशिश की, उसे मारी डालती वो तो। क्या अब भी जाने के लिए इतनी बजिद हो? क्या वाकई जाना चाहती हो? अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते आमिर? क्या उन सब बातों के हो जाने के बाद तुम यहाँ रुक सकते थे?
तो बस इसीलिए अब मेरे जाने का वक्त आ चुका है। अगर मैं कहूं कि मत जाओ तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? वेल, इस्तांबुल एक बड़ा शहर है, मुझे जॉब मिल जाएगी, जगह भी मिल जाएगी, फिर अगर वक्त मिला तो तुमसे मिलने भी आ जाऊंगी। मगर वो बात नहीं रहेगी। क्यों, क्या फर्क होगा? क्योंकि अभी तो मैं जब चाहूं तुमसे एफसून, मैं तुमसे। अरे ये क्या हो रहा है? आमिर दमीर खान, आपकी बीवी सेवदा तोजकान आई है, आप बाहर आ सकते हैं। लेकिन ऑफिसर साहब, वो इनकी साबका बीवी है, इस बात का ख्याल रखिएगा। ओह अच्छा ठीक है, जान छूटी यार, जान अरे तुम छूटी। तो ऐसे बिहेव करो जैसे उम्र कैद से रिहाई मिल गई हो। हम यहाँ पर सिर्फ चंद घंटे के लिए ही तो थे, कौन सा कोई फांसी के फंदे से बचा लिया है हमें। मैं अपनी जेल की याददाश्तें जरूर लिखूंगा, एक किताब की सूरत में, अंधी जालिम दीवार के उन्वान से। ऑफिसर, मैं उस शख्स को ढूंढ निकालूंगी जिसकी वजह से आज मैं इन हवालात में हूँ। उसे ऐसे ही छोड़ूंगी नहीं, बता रही हूँ, मैं कसम खाती हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने तो उन सबके चेहरे याद कर लिए हैं, एक एक को ढूंढ कर, मतलब दोस्तों फिर देखेंगे। एक मिनट, मेरी बात सुनो। यहाँ जो कुछ भी हुआ है हॉस्पिटल में, किसी को एक लफ्ज भी पता नहीं चलना चाहिए, समझ आई? ठीक है, हो गया, जो यहाँ हुआ वो यहीं रह जाएगा। मैं ये मामला खामोशी से निपटा दूंगा, उन्हें एक एक करके ढूंढूंगा, उनकी जिंदगी अजीरन कर दूंगा, उन पे अपने वकीलों की फौज चढ़ा दूंगा, समझ आई? लेकिन ये सारी बातें हॉस्पिटल में नहीं होंगी। बिल्कुल नहीं। समझ गए ना सब? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आमिर ठीक कह रहा है। ये बात हम लोगों के दरमियान रहनी चाहिए, हम लोगों का राज है, वरना वहाँ पर बहुत इशू हो सकता है। कुछ नहीं बोलना। अगर सब राजी हैं, तो अब सब चलते हैं यहाँ से। चलो चलो यार, चलो निकलो ना यहाँ से अब। चलो। कसम खुदा की यार, चॉकलेट खा के जो खुशी मिलती है ना, ऐसा लगता है जैसे आंखों से एंडोर्फिन्स फूट रहे हो। कमाल की चीज है यार ये। आमिर, आमिर तुम्हारा बहुत शुक्रिया। वाकई में अगर तुम ना होते तो मैं एंडोर्फिन्स की कमी से शायद इमरजेंसी में ही पहुंच जाती। यानी जेल की सलाखत तो जैसे तैसे बर्दाश्त हो गई, लेकिन चॉकलेट के बगैर गुजारा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। बहुत पसंद है ये। एंजॉय करो। थैंक यू। आमिर जान, कैसे हो तुम? ठीक हो? मैं जानती हूँ तुम्हें बंद जगहों पर रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक हूँ मैं, फिक्र मत करो तुम। तो चॉकलेट खाओ ना, चॉकलेट बहुत अच्छी होती है क्लॉस्ट्रोफोबिया के लिए। खाओगी? नहीं, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुम खाओगे आमिर? नहीं, इससे तुम्हारा गुजारा हो जाए काफी है। अरे नहीं नहीं, तुम खाओ, खाओ ना, एंडोर्फिन्स खुशी देता है, फिर किसी और जगह खुशी नहीं ढूंढनी पड़ती। खाओ ना, एक बाइट तो लो ना, खाओ ना प्लीज। एंजॉय करो। और बताओ सेवदा, तो फिर आजकल तुम क्या कर रही हो? कोई प्लानिंग वगैरह, यानी अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है तुमने? कुछ नहीं। मुझे फ्यूचर को प्लान करना बिल्कुल पसंद नहीं है। आखिर कौन जाने कल जिंदगी में क्या हो जाए अफसोन, इसीलिए बस प्रेजेंट मोमेंट्स को जीना पसंद है, जिंदगी खुशी से जीना चाहती हूँ, बस यही। ये भी सही है। सेवदा भी आमिर के घर जा रही है। हरगिज उसे अकेला मत छोड़ना। ये क्या बात हुई? क्या मैं जबरदस्ती आमिर के घर में पड़ी रहूं? कोई बहाना बना लो, कह देना कि पानी का पाइप फट गया है। अभी कुछ दिन पहले ही तो ये हुआ था। मैं तो पीछे बैठकर बोर हो गई। आमिर, देखो तुम्हारे लिए जबरदस्त हर्बल टी बनाई है, इसे पीकर तुम्हें देखना बहुत सुकून मिलेगा। बिला वजह जहमत की तुमने। जहमत की क्या बात है? ये लो, कितनी खुशबू आ रही है ना। थैंक यू सो मच सेवदा। वेलकम डियर। देर हो गई है, तुम भी जाकर सो जाओ। अब मैं सोने में वक्त जाया नहीं करती, इसकी जगह मैं मजेदार चीजें करने की कोशिश करती हूँ, जैसे कि पुलिस स्टेशन जाकर कुछ डॉक्टर्स की बेल करवा के ले आती हूँ। माफी चाहता हूँ यार, लेट नाइट बुलाया। पागल हो गए हो क्या? अगर मालूम होता तो मैं भी तुम्हारे साथ चलती। मैंने आज तक किसी लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया, जानते हो, लेकिन अब मैंने तय कर लिया है कि लड़ाई करूंगी। कैसी बातें कर रही हो यार? देखो, तुम थेरेपी के लिए रेडी हो ना?
नमक, मुझे नमक चाहिए, फौरन चाहिए। नमक चाहिए? हाँ हाँ, होगा शायद, लेकिन मुझे खाना बनाना है। तुम रात के 3 बजे खाना बना रही आज से मैं अपनी लाइफ हेल्दी तरीके से गुजारूंगी आमिर। घर का खाना खुद पकाऊंगी और खुद ही खाऊंगी। ये तो टीली कब से आई? मुझे तो उसकी कोई खबर नहीं। क्या बताऊं तुम्हें, जेल ने मुझे बदल के रख दिया। मेरे पास वहाँ सोचने का बहुत वक्त था, इसलिए मैंने अपने बारे में बहुत कुछ सोचा, अपनी लाइफ के बारे में सोचा। और इसलिए अब से मैं अपनी लाइफ का मयार बेहतर बनाऊंगी, अपनी रूटीन दुरुस्त करूंगी, जिसमें सबसे पहले मैं हेल्दी खाना बनाया भी करूंगी और खाया भी करूंगी। और इसकी शुरुआत मैं नमक से कर रही हूँ। मेरी हेल्दी लाइफ का पहला स्टेप नमक होगा। मतलब मिसाल के तौर पर जो तुम सारी सारी रात जागती हो वो क्या होता है? मतलब ये तो मुझे हेल्दी लाइफस्टाइल कहीं से नहीं लगता। कहीं तुम्हारी दिल की धड़कन तो अब नॉर्मल नहीं हो गई? ओह गॉड, अगर तुम डॉक्टर ना होते तो बहुत ही फनी लगते, लेकिन सीरियसली मुझे नमक चाहिए फौरन। ठीक है, देखता हूँ, अभी ला कर देता हूँ तुम्हें। आई एम सो सॉरी सेवदा, मैंने तुम्हें रात को इस तरह से परेशान कर दिया। क्या सो रहे थे तुम लोग? नहीं नहीं, नींद नहीं आ रही थी मुझे, हम तो बस बैठे हुए बातें कर रहे थे, जाग रहे थे। क्या नींद नहीं आ रही तुम्हें? हाँ। लगता है इंसोम्निया हो गया है। मैं तुम्हें एक चाय बताती हूँ, यकीन करो ऐसी चाय कि अगर तो भी चल जाएगी तो तुम उठोगी नहीं। नींद बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैं तो अपनी नींद को बहुत सीरियस लेती हूँ। अगर मैं वक्त पे ना सोऊं तो मेरी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स पड़ जाते हैं, बहुत बीमार लगती हूँ मैं, और इसलिए टाइम पे नींद लेना बहुत जरूरी होता है इस एज में। अब देखो, कैमोमाइल, सौंफ, लेमन बहुत शानदार होते। याद है तुम्हें, तुमने अंतिम की गॉसिप्स करने वाली आंटियों के बारे में बताया था? पता नहीं क्यों एक लम्हे को वो याद आ गई। तुम ये सब रख लो, कुछ और चाहिए होगा तो सारी रात उठ के नहीं आना। इस बात का क्या मतलब है आमिर? तुम्हें मालूम तो है कि मुझे रात को भूख से नींद नहीं आती। तुम्हें क्या लगा था कि मैं यहाँ तुम्हारी बातें सुनने के लिए आई? क्या मेरे पास करने को और कुछ नहीं है? क्या कुछ हो रहा है यहाँ पर? नहीं। ठीक है, थैंक यू नेबर, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। गुड नाइट। हाँ, अब जब गुड नाइट कह ही दिया है तो सो जाओ दोस्तों, सो जाओ। गुड नाइट, रेस्ट करो, सो जाओ। रात के इस वक्त नमक, अजीब बात है। आमिर। हाँ कहो। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि उस डॉक्टर के पास जाना भी चाहिए या नहीं। बस एक मशवरा ही तो लेना है। देखो वो बहुत अच्छा डॉक्टर है और उसके इन दिनों क्लिनिकल ट्रायल्स भी चल रहे हैं। पहले सुन लो फिर फैसला करना। तुम मुझे फजूल में उम्मीद तो नहीं दिला रहे। सेवदा, तुम खुद एक डॉक्टर हो, कैसे उम्मीद छोड़ सकती हो तुम? उम्मीद तो रखनी चाहिए यार। तो तुम एफसून को देख रहे हो? हाँ हाँ बिल्कुल, वो कल रात कुछ अजीब थी, वो इसीलिए बस फिक्र हुई। खैर चलो आ जाओ। जल्दी आओ ना। देखो तो सही, क्या खूबसूरत व्यू है, कितना खूबसूरत, क्या मंजर है। एफसून। गुड मॉर्निंग। हेलो आमिर। मैं अदीब के कैफे जा रही हूँ, अगर तुम हॉस्पिटल जा रहे हो तो साथ ले चलोगे मुझे? हम हॉस्पिटल नहीं जा रहे, साहिल पर जा रहे हैं। ओह, साहिल पर जा रहे हो तुम लोग? समंदर, लहरें, बादल, कितना अच्छा होगा। वाह, अच्छी जगह है ना। ठीक है, तो मैं खुद चली जाऊंगी। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं। अरे नहीं, मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। अरे नहीं नहीं, प्लान चेंज मत करो, मैं खुद चली जाऊंगी। एफसून, क्या मैं अब तुम्हें यहाँ छोड़ूंगा? आओ बैठो, आ जाओ। तुम बैठ जाओ आगे। तुम इस वक्त अदीब के कैफे में क्या करने जा रही हो? आमिर, तुम्हें तो कुछ खबर ही नहीं है। तुम बहुत मसरूफ हो इन दिनों। अदीब बच गया है दिवालिया होने से। नया पार्टनर जो आ गया है उसका। नया पार्टनर क्या मतलब? कौन है वो? मालूम नहीं, मुझे क्या पता वो कौन है, लेकिन अदीब बहुत खुश है और मुतमईन भी है। मैं उसकी हेल्प करने के लिए वहाँ जा रही हूँ। वैसे तुम अदीब को किसके थ्रू जानती हो? आमिर के थ्रू। वाह भाई, इतने थोड़े वक्त में काफी करीब आ गए तुम लोग तो।
अदीब बहुत अच्छा है, बहुत ही मुखलिस इंसान है। जो दिल में होता है वही जुबान पर होता है। उससे दोस्ती हो जाना कोई मुश्किल बात नहीं है। हाँ, मुझे भी अदीब बहुत पसंद है। काफी जबरदस्त लड़का है। वाकई। तो बताओ कैसे आना हुआ? सुन रही हूँ मैं। सबा साहिबा का घर देखकर तो दिल खुश हो गया। बहुत खूबसूरत नजारा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्या आप कभी समंदर में जाती हैं या बस? हाँ, हम सभी जाते हैं और स्विमिंग का तो मजा ही अलग आता है। बाकी सबा साहिबा, क्या आपको पता है कि ये मेरा बहुत पुराना ख्वाब है? काश कि हम किसी दिन हम दोनों साथ चले, छप छप करके तैरते रहें। हाँ हाँ, बहुत दिल करता है जरूर मेरा। आओ। छप छप करके तुम भी स्विमिंग करो। लेकिन आज मैं जरा बिजी हूँ मानूर। तो मैं सोच रही थी तुम सीधा पॉइंट पर आ जाओ तो अच्छा होगा। बात यह है कि सबा साहिबा, मैं 2 बातों के लिए आपके पास आई हूँ। पहली बात यह है कि मेरी भांजी बतूल यहाँ काम करती है, तो मैं एक जिम्मेदार खाला होने के नाते जरा इंटेरोगेशन करने आ गई कि आखिर ये कैसा काम है। तुम्हारी बतूल यही काम करती है। हम लोग उसे इस घर में बिल्कुल बेटियों की तरह रखते हैं। तुम्हें फिक्र की जरूरत नहीं है। बहुत खूब। बल्कि ऐसा समझ लो यहाँ ठीक है, ठीक है, महफूज ठीक है। ये बात हाथों तो में तय है। हो गई। बावकार जगह है, बासफोरस के नजारे भी हैं। नेक्स्ट, अब दूसरी बार कॉफी आ गई। ये लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। वैसे ये तीसरी कॉफी किसके लिए है? वो दरअसल मैंने अपने लिए बनाई थी, तो इसीलिए मैं ले आई। अगर आप कहती हैं तो ले जाती हूँ। अरे इसकी जरूरत नहीं है, अब जब बैठी गई हो तो पी लो ये कॉफी। वैसे कॉफी बड़ी मजेदार है। शुक्रिया। अरे बहुत शुक्रिया, मजे से पियो। चलो मानूर की बात सुन ले जरा। हाँ, तो तुम्हारी दूसरी बात क्या थी? देखिए सबा साहिबा, मैं घुमा फिरा कर बात करने वालों में से नहीं हूँ। जो भी कहना होता है साफ और सीधा कह देती हूँ। जो मुझे जानता है वो ये बात अच्छी तरह से जानता है, और मेरे सवाल का जवाब सिर्फ आप दे सकती हैं। ये जो सेवदा है, इसे दिल से चाहे या दूर रहे। वाह, स्टार ऑफ द इवनिंग आ गई। वेलकम। थैंक यू। मैं तो समझा था तुम थकन से सो जाओगी शायद। पूरी शाम मेरे साथ सामान उठाती रही, पता है? मैं भी हॉस्पिटल में तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मैंने साफ साफ कह तो दिया था कि मैं वहाँ नहीं आऊंगी आमिर। ओह, ये बातें बोरिंग हो रही हैं। मैं चलता हूँ, फिर मिलते हैं। एफसून, मैं कब से तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फिर थोड़ी ज्यादा कोशिश करते ना। याद है ना, तुमने वादा किया था चाहे तुम घर छोड़ दो या हॉस्पिटल, हम फिर भी मिलते रहेंगे। मेरे करीब रहोगी, दूर नहीं जाओगी। तुम्हें जितना लगता है उससे भी ज्यादा करीब हूँ तुमसे। क्या मतलब? देखते जाओ।